Hello everyone, welcome back to my YouTube channel रीना अकेडमिया. होप यू ऑल आर डूइंग गुड. तो आज का हमारा ये सेशन कंप्यूटर में MS एक्सेल पे रहेगा, जिसका हमने डिटेल लेक्चर जो है पिछली वीडियो में डिटेल में पढ़ा था और आज उसी का एक प्रैक्टिस सेशन रहेगा जिसमें हमारे 50+ MCQ रहेंगे. और इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी हैं जो कि एग्जाम में यहाँ से डायरेक्ट भी पूछे गए हैं. तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. तो स्टार्ट करते हैं अपना MS एक्सेल का कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन. MS एक्सेल इज यूज्ड फॉर, हमारा जो MS एक्सेल है कंप्यूटर में उसको हम किस लिए यूज करते हैं? उसको हम स्प्रेडशीट कैलकुलेशन के लिए यूज करते हैं, यानी कि कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं. लेटर राइटिंग के लिए तो हम MS वर्ड का यूज करते हैं. प्रेजेंटेशन के लिए हम पावर पॉइंट का यूज करते हैं. पेंटिंग हम जो इसका एक अलग जो है वो सॉफ्टवेयर रहता है उसमें हम करते हैं. तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? स्प्रेडशीट कैलकुलेशन. नेक्स्ट है हमारा, व्हाट काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर वुड यू मोस्ट लाइकली यूज टू कीप ट्रैक ऑफ ए बिलिंग अकाउंट? आप कौन सा जो सॉफ्टवेयर है ज्यादा यूज करते हो अगर आपको अपने बिलिंग अकाउंट को मतलब उनको रखना है, उनको रिकॉर्ड में रखना है, तो आप किस सॉफ्टवेयर का यूज करते हो? तो हम किस सॉफ्टवेयर यूज करते हैं? हम स्प्रेडशीट का यूज करते हैं, यानी कि हमारा एक्सेल. अगला है, एक्सेल वर्कशीट डेटा कैन बी शेयर विद वर्ड डॉक्यूमेंट बाय. जो एक्सेल वर्कशीट का डेटा है वो हम किसके थ्रू शेयर करते हैं? तो हम किसके थ्रू शेयर करते हैं? तो आ जाएगा इंसर्टिंग एन एक्सेल फाइल इनटू वर्ड, यस. कॉपिंग एंड पेस्ट एक्सेल वर्कशीट इनटू अनदर, यस. लिंक एक्सेल डेटा इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट, यस. यानी कि ऑल ऑफ दिस जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा. अगला है, ए वर्कशीट इज मेड अप ऑफ कॉलम एंड रो. एक जो वर्कशीट होती है वो हमारी किससे बनी होती है? कॉलम और रो से बनी होती है पूरी. यहाँ पे जो हमारे कॉलम होते हैं वो क्या हॉरिजॉन्टली होते हैं और रो जो वर्टिकली होती है? नो, कॉलम हमारे जो होते हैं वो वर्टिकली होते हैं और रो हमारी हॉरिजॉन्टल होती है. यहाँ पे उल्टा लिखा है. अगला है, कॉलम रन वर्टिकली एंड रो रन हॉरिजॉन्टली. ठीक है. द रन इज डिपेंडेंट ऑन एप्लीकेशन बीइंग यूज्ड. तो करेक्ट आंसर इसका क्या आ जाएगा? ये तो इसका कोई सेंस नहीं है. करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट 2 की कॉलम हमारी जो होती है वर्टिकली होती है. लाइक हमने ऐसे पढ़ा था ना, ABC, ये हम किसको प्रेजेंट करते हैं? ये हमारी रोज हुई. और ये 1 2 3 ये क्या थी हमारी? ये हमारे रोज थी. तो कॉलम को हम वर्टिकली रिप्रेजेंट करते हैं और अपनी जो रो होती है उनको हम हॉरिजॉन्टली रिप्रेजेंट करते हैं. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर परफॉर्मिंग न्यूमेरिकल एंड स्टैटिकल कैलकुलेशन? अगर हमें न्यूमेरिकल और स्टैटिकल कैलकुलेशन करती हैं तो हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेंगे? स्प्रेडशीट, यानी कि हमारा जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है. अगला है, द फाइल रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टार्टिंग MS एक्सेल. जो फाइल रिस्पॉन्सिबल होती है MS एक्सेल को स्टार्ट करने के लिए तो वो कौन सी होती है? हमारी excel.exe. ये क्या होती है? एग्जीक्यूटेबल फाइल होती है. एनीथिंग दैट इज टाइप्ड इन अ वर्कशीट अपेयर. जो भी आप कुछ टाइप करोगे अपने शीट में तो वो आपको कहाँ पे अपेयर होगा? तो आपको वो आपके एक्टिव सेल में भी होगा और फार्मूला बार में भी होगा. लाइक ही मैंने आपको बताया था ना कि जो रिबन था उसके नीचे क्या थी? फार्मूला बार थी. और अगर आप अपने जैसे यहाँ पे आपका जो पेज है यहाँ पे आप किसी सेल पे कुछ लिख रहे हो, यानी कि यहाँ पे आप कुछ लिख रहे हो, तो ये भी क्या हो जाएगी? आपने जो टाइप किया होगा यहाँ पे भी दिखाएगा और इस बार में भी जो आप यहाँ टाइप किया होगा वो इस फार्मूला बार में भी दिखेगा. तो यानी इन बोथ एक्टिव सेल एंड फार्मूला बार. नेक्स्ट है हमारा, विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडशीट पैकेज? इसमें से कौन सी जो एग्जाम्पल है स्प्रेडशीट पैकेज की? तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? स्नोबॉल जो है वो एग्जाम्पल है हमारी स्प्रेडशीट पैकेज की. अगला है, विच ऑप्शन विल वी यूज टू गिव हेडिंग इन द फॉर्म? अगर हमें हेडिंग देनी है तो हम किसका यूज करेंगे? तो हम लेबल का यूज करते हैं. द एक्सटेंशन ऑफ सेव्ड फाइल इन MS एक्सेल इज. MS एक्सेल की एक्सटेंशन क्या होती है हमारी? हमने पढ़ा था, एक थी .XLX और दूसरी थी हमारी XLSX. तो ये दो एक्सटेंशन है तो दूसरी वाले का नाम नहीं दिया है. तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? पार्ट 3. अगला है, अलाइनमेंट बटन आर अवेलेबल ऑन विच टूल बार? जो हमारा अलाइनमेंट बटन है वो MS एक्सेल में कहाँ पर अवेलेबल होता है? तो वो हमारा हम फॉर्मेटिंग में हम अगर जाएंगे तो हमें वहां पे अलाइनमेंट बटन का ऑप्शन दिखेगा. इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो इज कॉल्ड. एक्सेल में इंटरसेक्शन और कॉलम और रो का जो इंटरसेक्शन होता है, यहाँ पे हमारे कॉलम और रो ये जो इंटरसेक्शन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम सेल बोलते हैं. व्हाट डज एन इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कंसिस्ट ऑफ? हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है वो किससे बनी होती है?
रो कॉलम सेल्स, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ दिस, इन सब से ही एक्सेल जो होती है बनी होती है। अगला है ए कलेक्शन ऑफ वर्कशीट। देखो हमने पढ़ा था सेल का कलेक्शन जो होता है वर्कशीट होता है, यहाँ पे पूछा वर्कशीट का कलेक्शन क्या होता है, वर्क बुक होता है। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 4। नेक्स्ट है ऑल ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आर रिलेटेड टू स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेप्ट, इसमें से सारे टर्म जो है स्प्रेडशीट से रिलेटेड है लेकिन एक जो है वो उससे रिलेटेड नहीं है। तो वर्कशीट हाँ ये हम यूज होती है यहाँ पे सेल्स को ही, तो एक्सेल में उनके ग्रुप को वर्कशीट, फार्मूला होता है सेल यूज। वायरस डिटेक्शन जो है वो इसका पार्ट नहीं है, ये अलग से सॉफ्टवेयर है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्टिव सेल इन एक्सेल, इसमें से कौन सा जो इज एन एक्टिव, इसमें कौन सा जो का एक्टिव सेल होगा, जो आप जिस पे काम कर रहे होगे वही आपका एक्टिव सेल होगा, यानी कि करंट सेल। द करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। नेक्स्ट है हाउ आर डेटा ऑर्गेनाइज्ड इन अ स्प्रेडशीट। अब आप ये जो डेटा स्प्रेडशीट होता है उसमें डेटा कैसे होता है, यानी कि रो और कॉलम की फॉर्म में हमारा जो डेटा होता है वहां पे ऑर्गेनाइज्ड होता है स्प्रेडशीट में। द बेसिक यूनिट ऑफ ए वर्कशीट इनटू व्हिच यू इंटर डेटा इन एक्सेल, इसका जो बेसिक यूनिट होता है वर्कशीट का, देखो हमने पढ़ा था सेल से वर्कशीट बनकर वर्कशीट से वर्कबुक बनती है, तो बेसिक क्या हुआ, बेसिक हमारा सेल हुआ, सेल से ही तो वर्कशीट बनी, तो उन्होंने बेसिक यूनिट पूछा वर्कशीट का, तो वो हमारा आ जाएगा सेल। द एडवांटेज ऑफ यूजिंग ए स्प्रेडशीट इज, स्प्रेडशीट को यूज करने की क्या एडवांटेज है कि कैलकुलेशन कैन बी डन ऑटोमेटिकली, चेंजिंग डेटा ऑटोमेटिकली अपडेट कैलकुलेशन मोर फ्लेक्सिबली, या ऑल ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑल ऑफ द अबव, ये सब सारे ही इसकी स्प्रेडशीट की एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट है ए डैश इज अ रेक्टेंगुलर ग्रिड ऑफ रो एंड कॉलम यूज्ड टू एंटर डेटा। रेक्टेंगुलर ग्रिड क्या होती है इसमें, तो ये क्या होती है हमारी वर्कशीट या स्प्रेडशीट, सेम ही कह सकते हैं, तो बोथ 3 एंड 4 हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगर वर्कशीट भी वही होती है जहां पे आप काम कर रहे हो, तो स्प्रेडशीट भी वही वही होती है। द डिफॉल्ट व्यू इन एक्सेल इज दैट, जो डिफॉल्ट व्यू होता है एक्सेल में वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा नॉर्मल व्यू। इट इज अ सॉफ्टवेयर टूल दैट लेट वन इंटर कैलकुलेट मैनिपुलेट सेट ऑफ नंबर, एक ऐसा सॉफ्टवेयर टूल जो कि क्या करता है, कैलकुलेट करता है और मैनिपुलेट करता है नंबर्स को, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रेडशीट। करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। नेक्स्ट है बॉर्डर कैन बी अप्लाई टू, हम बॉर्डर को कहाँ कहाँ सेल्स पे अप्लाई कर सकते हैं, टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं, पैराग्राफ, यानी कि ऑल ऑफ द, इन सब के ऊपर हम बॉर्डर जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका, पार्ट 4। नेक्स्ट है द सेल हैविंग बोल्ड बाउंड्रीज कॉल्ड, ऐसा सेल जिसकी क्या होती है बोल्ड बाउंड्री होगी, यानी कि ये जो इसका जो बाउंड्री है ये थोड़ी ज्यादा डार्क दिखेगी, तो वो कौन सा मीन्स वो हमारा सेल क्या है, एक्टिव है, यहाँ पे उस पर हम काम कर रहे हैं, उसको हम सिलेक्ट किया हुआ, तो वो हो जाएगा हमारा एक्टिव सेल। अगला है यू कैन क्रिएट हाइपर लिंक फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक टू, आप जो होते हैं हाइपर लिंक क्रिएट कर सकते हो एक्सेल वर्कबुक टू कहाँ तक, तो आप ए वेब पेज ऑन ए कंपनी इंटरनेट, यस ए वेब पेज ऑन इंटरनेट एंड ऑफिस, यानी कि ऑल ऑफ द अबव, इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है टू सेलेक्ट ए कॉलम द इजीएस्ट मेथड इज टू, अगर आपको किसी कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो इजीएस्ट मेथड क्या रहेगा, तो क्या करोगे, ड्रैग फ्रॉम द टॉप सेल इन द कॉलम टू द लास्ट सेल इन द कॉलम, यानी आपको यहाँ से सिलेक्ट करना है, वहां से आप उस वहां सिलेक्ट करोगे और उसको ड्रैग करोगे यानी खींचोगे, और यहाँ तक आपको कॉलम सिलेक्ट करना है, वहां तक आप अपना कॉलम सिलेक्ट कर सकते हो। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 2। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट सच एन ऑपरेशन विच कैन बी कैरिड आउट ऑन ऑब्जेक्ट इन ग्राफिक प्रोग्राम, इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जिसको इसमें से कौन सा ऐसा ऑपरेशन नहीं है जो कि कैरिड होता है हमारे ग्राफिक प्रोग्राम ऑब्जेक्ट्स पे, तो कौन सा आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसमें हमारा नन ऑफ दिस। विच आर द फॉलोइंग विल यू यूज एज एन ऑप्शन फॉर सेविंग ए फाइल, अगर आपको अपनी फाइल को सेव करना है तो आपको एज ऑप्शन किसको यूज करते हो, तो प्रेसिंग कंट्रोल एस, इससे भी सेव हो जाएगा, सेव ऑप्शन फ्रॉम फाइल मेन्यू से भी सेव हो जाएगा, और ये तीनों ही जो है सेव करने के जो है अलग अलग वे हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 4। अगला है व्हाट फंक्शन डिस्प्ले रो डेटा इन अ कॉलम और कॉलम डेटा इन अ रो, कौन सा फंक्शन जो डिस्प्ले करता है रो डेटा को कॉलम में और कॉलम डेटा को रो में, यानी कि उल्टा कर देता है, तो वो होता है ट्रांसपोज। उल्टा कर देता है यानी कि रो को जो कॉलम, देखो रो डेटा को वो जो रो का डेटा होगा हमारा उसको कॉलम में कर देगा और कॉलम का रो में कर देगा, मतलब डेल्टा उल्ट फुल्ट कर देगा, तो वो होता है ट्रांसपोज।
ट्रांसपोज से आप यस सेल को ट्रांस करना, तो ट्रांस मीन्स की चेंज करना उसको, तो आप यहाँ से इसको याद रख सकते हो। अगला है इन एक्सेल डैश अलो यूजर टू ब्रिंग टुगेदर कॉपी ऑफ वर्क बुक दैट अदर यूजर गेव वर्क ऑन इंडिपेंडेंटली। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा इसका? पार्ट 2। उसको बोलते हैं हम मर्जिंग, मर्ज करना अलग अलग बुक का डेटा एक साथ और फिर उसको इंडिपेंडेंटली वर्क करवाना। अगला है इंसर्ट डेटा, फॉर्मेट पेज नंबर एंड इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट आर बटन ऑन द डैश टूल बार। इंसर्ट डेट, फॉर्मेट पेज नंबर और इंसर्ट ऑटो टेक्स्ट, ये जो सारे बटन होते हैं ये आपको कहाँ दिखते हैं? तो ये हमें दिखते हैं फॉर्मेटिंग में। करेक्ट आंसर पार्ट 1। ऑन सेविंग ए वर्कशीट द सेव एज डायलॉग बॉक्स, जब आप एक वर्कशीट को सेव करते हो द सेव एज डायलॉग बॉक्स क्या है? इज यूज टू ओपन द सेव्ड एक्सेल फाइल, या is used for saving the file for some time, या is used for saving the file by some alternate name। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका पार्ट 3। अगला देखते हैं द लेटर एंड नंबर ऑफ इंटरसेक्टिंग कॉलम एंड रो इज, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सेल एड्रेस हो जाएगा। करेक्ट आंसर इज पार्ट 3। अगला है मैग्नीफायर बटन इज अवेलेबल ऑन, जो हमारा मैग्नीफायर बटन होता है यानी कि इसको जूम इन जूम आउट करने का बटन, वो कहाँ पे अवेलेबल होता है? तो उसको हम प्रिंट प्रीव्यू टूल बार में हमें वो शो होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड फार्मूला इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, इसमें से कौन सा जो है वैलिड फार्मूला नहीं है? तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में एक्सेल में कोई भी आप फार्मूला लगा रहे हो तो उसके स्टार्ट में इक्वल टू आना कंपलसरी है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा फॉर्मेट नहीं है। तो 4 हमारा जो है ये इसका फॉर्मेट नहीं है। पहले कॉलम आएगी फिर रो आएगी, तो यहाँ पे क्या किया है इन्होंने? पहले रो दी है, फिर कॉलम दी है, फिर रो का साइन दिया, तो ये हमारा जो फॉर्मेट है वो सही नहीं है। देखो यहाँ पे A2 लिखा है ना, तो ये सही है कि कॉलम आ रहा है पहले फिर रो आ रही है। यहाँ से डायरेक्ट पता चल रहा है। यहाँ पे भी कॉलम है, यहाँ पे रो का दिया, कॉलम रो इस तरह है, लेकिन यहाँ पे उल्टा दे दिया है। यहाँ पे पहले रो को दे दिया फिर कॉलम को दे दिया, तो करेक्ट हमारा फॉल्स जो हो जाएगा पार्ट 4 हो जाएगा। अगला है विच कमांड इज यूज टू कैलकुलेट टोटल करेक्टर इन अ सेल, कौन सी आप कमांड का यूज करना अगर आपको अपने सेल में करेक्टर को कैलकुलेट करना हो? तो इसमें करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा हमारा? पार्ट 1 लेंथ, यानी कि लेंथ की कितने करेक्टर्स हैं आपके, ठीक है। अगला है द फंक्शन टुडे इन एक्सेल इंटर द करंट, जो टुडे जो फंक्शन एक्सेल में वो क्या शो करता है? तो वो हमारा शो करता है टाइम एट विच द करंट फाइल वाज ओपन, यानी टाइम को बताता है कि जब जिस टाइम आपने अपनी फाइल ओपन की थी उसका टाइम बताता है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज यूज्ड टू कंप्यूट डायनेमिकली द रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा, इसमें से कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि कंप्यूट करती है डायनेमिकली रिजल्ट फ्रॉम एक्सेल डेटा? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा फार्मूला और फंक्शन। विच एरिया इन एन एक्सेल विंडो अलो इंटरिंग वैल्यू एंड फार्मूला, इसमें से कौन सा एरिया है एक्सेल विंडो का जो हमें अलो करता है अपनी वैल्यू को और फार्मूला को इंटर करने के लिए? तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारा फार्मूला बार, जो कि हमने पढ़ा था रिबन के जस्ट नीचे होता है। डैश सम b1 इज एन एग्जाम्पल ऑफ, ये किसका एग्जाम्पल है? ये जो इन्होंने दिया हुआ, तो ये क्या है? फार्मूला है हमारा। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 2। नेक्स्ट है यू कैन कॉपी डेटा और फार्मूला, आप कॉपी और डेटा यू कैन कॉपी डेटा और फार्मूला कैसे कर सकते हो? तो ये सारे ही ऑप्शन जो है आपके कॉपी पेस्ट कट कमांड विद कमांड ऑन शॉर्टकट विद बटन ऑन स्टैंडर्ड टूल बार, तो इन सबके थ्रू आप अपना डेटा और फार्मूला को कॉपी कर सकते हो। अगला है सेल एंट्री कैन बी एडिटेड इन द सेल और इन द, एक जो सेल की एंट्री आप उसको एडिट कर सकते हो कहाँ पे? जहाँ तो आप उसी सेल में उसको एडिट करो, यहाँ पे आप काम कर रहे हो, या आप फार्मूला बार में जाके भी उसको एडिट कर सकते हो। करेक्ट आंसर इज पार्ट 4। नेक्स्ट है इन एक्सेल दिस इज प्री रिकॉर्डेड फार्मूला दैट प्रोवाइड ए शॉर्टकट फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, इस एक्सेल में कुछ जो होते हैं फार्मूला प्री रिकॉर्डेड होते हैं जो कि हमें थोड़ा हमारा काम इजी कर देते हैं, हमें ज्यादा काम फार्मूले नहीं खुद से टाइप करने पड़ते हैं। तो वो कौन से होते हैं? तो उनको हम बोलते हैं फंक्शन। तो करेक्ट आंसर पार्ट 3। इन एक्सेल एन एक्टिव सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, देखो कोई एक्टिव सेल है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? रो, पहले रो आएगी जिस रो में काम करे, और फिर नहीं, जिस पहले कॉलम आएगा और फिर रो आएगी, पहले कॉलम आएगा और फिर रो आएगी। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ, पहले इन्होंने रो दी हुई है फिर कॉलम दिया है, तो फॉर्मेट ये रहता है पहले कॉलम आएगा जो भी कॉलम पे काम करे और फिर उसके बाद रो आएगी, ठीक है। 3 टाइप ऑफ डेटा कैन बी इंटर इन अ वर्कशीट एज नंबर, कैरेक्टर, टेक्स्ट एंड, 3 टाइप का डेटा आप इंटर करते हो
अपने वर्कशीट में। तो कौन कौन से, जैसे नंबर, करेक्टर, टेक्स्ट, और अगला कौन सा हो गया हमारा, यानी कि फार्मूला भी होते हैं, लॉजिक भी, फंक्शन, यानी कि ऑल ऑफ दिस, ये सारे हम अपने अपने उसमें सेल में एंटर कर सकते हैं। अगला है द फिजिकल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट ऑन ए पेज इज रेफर टू एज, जो फिजिकल अरेंजमेंट होता है एलिमेंट का पेज पे, उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं फॉर्मेट। अगला है सेल एड्रेस $A4 इन अ फार्मूला मीन्स, इसका ये क्या मतलब है, ये जो A4 और ये दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है हमारा ये मिक्स्ड सेल रेफरेंस है। यहाँ से एग्जाम पूछा, आपको ना ये पता होना चाहिए एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है, रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है, और मिक्स्ड सेल रेफरेंस क्या होता है। आपको इस तरह का कोई फार्मूला दे देंगे, पूछोगे कि आपको ये कौन सा रेफरेंस है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला है इन दिस चार्ट ओनली वन डेटा सीरीज कैन बी प्लॉटेड, इस चार्ट में आप सिर्फ एक ही अपनी डेटा सीरीज प्लॉटेड कर सकते हो, तो वो कौन सी होती है, हमारी पाई चार्ट। अगला है दिस चार्ट शो द रिलेशनशिप ऑफ पार्ट टू ए होल, ये जो चार्ट है वो रिलेशनशिप शो करता है अदर मतलब अदर उसके पार्ट्स के साथ, तो ये हमारा आ जाएगा स्टैक्ड बार। अगला है ए चार्ट प्लेस्ड इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड, एक ऐसा चीज को वर्कशीट पे प्लेस करते हो तो वो हमारा इम्बेड चार्ट होता है। करेक्ट आंसर इज पार्ट 2। अगला है स्कैटर चार्ट इज आल्सो नोन एज, स्कैटर चार्ट को हम एक्स वाई चार्ट भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा पार्ट 3। इन एक्सेल चार्ट आर क्रिएटेड यूजिंग विच ऑप्शन, एक्सेल में चार्ट को हम किस ऑप्शन के थ्रू यूज करते हैं, तो चार्ट विजार्ड, एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। पाई चार्ट आर टिपिकली क्रिएटेड बाय यूजिंग विच ऑफ द फॉलोइंग, जो पाई चार्ट है वो हम किसके, और हमें वो ड्रा करना है तो हम किसके थ्रू किसमें उसको किसकी हेल्प से ड्रा करते हैं, तो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर के थ्रू हम इसको पाई चार्ट को जो है क्रिएट करते हैं। जो जितने भी चार्ट है वो हम यहाँ पर वो बनाते हैं स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर यानी कि एक्सेल में बनाते हैं। अगला है प्रेसिंग कंट्रोल प्लस F9, अगर हम जब कंट्रोल और अपने F9 की को प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है, तो उससे क्या होता है, प्रिंटिंग 9 वर्कशीट नो नो, प्रिंट 9 फॉर नो नो, तो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा इसका नन ऑफ दिस। यहाँ पे शॉर्टकट्स आपकी डिटेल में आप डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, ठीक है, कि कंट्रोल प्लस F9 जो एक्सेल में उसके क्या होता है प्रेस करने से। तो सिलेक्ट द करंट कॉलम प्रेस, अगर आपको कोई कॉलम प्रेस करना है तो आप सिलेक्ट करना है तो आप क्या करोगे, यानी कि आप प्रेस करोगे कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो करेक्ट आंसर इज पार्ट 1। अगला है द सेल एक्सेप्ट योर टाइपिंग एज इट्स कंटेंट इफ यू प्रेस, आपका जो सेल है आपकी टाइपिंग को एक्सेप्ट करेगा एज इट्स कंटेंट जब आप क्या प्रेस करोगे, जब आप एंटर प्रेस करोगे। अगला है विच की इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अनदर की टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक, अगर आपको कोई स्पेसिफिक काम करवाना है तो आप कौन स्पेसिफिक टास्क करवाना है तो आप कौन सी की को कॉम्बिनेशन को यूज करोगे, तो वो होता है हमारा कंट्रोल की। अगला है which of the following command in office 207 can be used to go to the first cell in the current row, अगर आपको फर्स्ट सेल पे जाना है अगर आपको फर्स्ट सेल पे जाना है अपनी रो के, तो आप किसको प्रेस करोगे, तो आप शिफ्ट प्लस होम को अगर प्रेस करोगे तो आप फर्स्ट सेल अपने अपने करंट कॉलम के फर्स्ट सेल पे पहुंच जाओगे। अगला है इन अ वर्कशीट इन वर्कशीट इन MS एक्सेल व्हाट इज शॉर्टकट की टू हाइड इंटायर रो, MS एक्सेल में अगर आपको अपनी अपनी पूरी रो को हाइड करना है तो आप क्या प्रेस करोगे, तो अगर आप कंट्रोल प्लस 9 करोगे तो ये आपकी पूरी रो जो होती है हाइड हो जाएगी। अगला है टू सेलेक्ट इंटायर रो भी शॉर्टकट की इज यूज्ड, अगर आपको पूरी रो को सिलेक्ट करना है तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करोगे, तो शिफ्ट प्लस स्पेस प्रेस करोगे तो आप पूरी इंटायर रो सेलेक्ट हो जाएगी। ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, 60 भी इंपॉर्टेंट है, और एक और था जो था कि एक तो मैंने ये बता दिया कि यहाँ से एग्जाम पूछा जाता है, ये 47 जो कुछ अलग अलग घुमा के दिखाएंगे बट आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा ना इसमें कहा गया ये ये पढ़ा अगर हमें इंटायर रो सिलेक्ट करनी हो तो कौन सा शॉर्टकट की यूज, सेम वैसे ही अगर हमें कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो कौन सा शॉर्टकट जो यूज होता है। तो ये थे हमारे 60 MS एक्सेल के क्वेश्चन, जिसमें कि मैंने आपको बताया एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हुए हैं और आगे वाले एग्जाम में भी आप यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो है
इस टॉपिक के रिलेटेड दे सकते हो। तो अगर जिसको ये जो एमसीक्यू समझ नहीं आ रहा है तो पहले वो एक बार वीडियो जाके पूरा डिटेल में लेक्चर देखे, फिर उसके बाद जो है वो प्रैक्टिस एमसीक्यू करे। अगर आप डायरेक्ट एमसीक्यू पे आ रहे हो तो आपको समझ इतना नहीं लगेगा, लेकिन पहले आप लेक्चर देखो, देन आप रिवीजन के लिए आप एमसीक्यू सेशन को अटेंड करो। और आज के लिए इतना ही रखते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को, और आगे की वीडियो में हम जो है माइक्रोसॉफ्ट अपने पावर पॉइंट को लेके आएंगे, उसके जो एमसीक्यू है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना।